सो हे गाइस, आई एम कौशल एंड आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत लीस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का जवाब देने जा रहा हूँ, जो कि है हाउ यू कैन बी हैप्पी। और या फिर मतलब थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड। तो मैं लग रहा होगा थोड़ा साइकोलॉजी क्लास कहाँ से आ गई, एकदम से 1 महीने बाद वीडियो आती है और ये बोरिंग सी वीडियो आती है। मुझे पता है यार, इस पर कंफ्यूज आएंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा यार, किसी को चाहिए नहीं, कोई ये सर्च करेगा ही नहीं। सब सर्च करेंगे कि हाउ टू बी वेल्दी, हाउ टू बी रिच। ये कौन सर्च करता है हाउ टू बी हैप्पी, राइट? हाँ, मे बी तुम ये सर्च कर लो हाउ टू बी हैप्पी आफ्टर ब्रेकअप या कुछ कुछ, बट बिना उस चीज़ के लाइफ में जनरली कैसे हैप्पी रहते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। काफ़ी बोरिंग तुम्हें लग सकता है, बट आई होप सो कि तुम्हें इस वीडियो में मज़ा आए, तो पूरी एग्जांपल्स वगैरह देके समझाऊंगा। एंड सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो यार, अगर तुम मुझसे वैसे पूछो कि यार हाउ टू बी हैप्पी, तो इसका कोई आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज तुम कहोगे यार सबके लिए वेरी करता होगा ये, तो यही जनरली मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है? किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो सबकी डिज़ायर्स वगैरह। भाई डिज़ायर्स नहीं, तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी। एक होती है भाई डिज़ायर्स और एक चीज होती है नेसेसिटीज, ठीक है? डिजायर्स और नेसेसिटीज, डिजायर्स वर्सेस नेसेसिटीज। अब पता क्या होता है, दोनों चीजें हर ह्यूमन में दोनों चीजें होती हैं। अब तुम कैसे कह सकते हो कि एक इंसान हैप्पी है या नहीं? क्या अब उसे नेसेसिटीज सारी पूरी हुई है या उसकी डिजायर्स पूरी हो रही हैं? अब ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़, कंट्रोवर्शियल तो नहीं बट काफ़ी सब्जेक्टिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, अब नेसेसिटीज में तुम क्या लिखोगे? नेसेसिटीज में अगर मैं तुम्हें कहूँ इनको डिफरेंशिएट करो, एग्जांपल्स दो या कुछ, तो नेसेसिटीज में ऑब्वियसली 1-2 चीज़ें ऐसी आएंगी ना कि फूड, वाटर एंड एक रहने के लिए एक मतलब ज़्यादा ऐसे बहुत बंगला नहीं, बट एक बेसिक सा हाउस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती हो और मतलब गर्मियों में एसी वगैरह हो। और क्या मतलब तुम ये सब चीज़ें कहोगे, ठीक है? नेसेसिटीज में थोड़ा बहुत पैसा हो चिल करने के लिए, पर वो चिल वगैरह फिर डिज़ायर्स वगैरह में, शो ऑफ थोड़ा डिज़ायर में आ सकता है, BMW लेना डिज़ायर में आ सकता है, ठीक है? कार में भी तुम्हारी नेसेसिटी हो, कार नेसेसिटी हो सकती है अगर तुमने रोज काफ़ी ट्रैवल करना है, ठीक है, जॉब के लिए, या फिर मे बी बिजनेस का तुम्हारा काफ़ी दूर है, तो उसके लिए वो नेसेसिटी बन जाएगी। बट वहीं पे अगर तुम ले भाई यहाँ से वहाँ, तो सिर्फ जाने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का तुम्हारा कोई काम नहीं है, बस तुमने यहाँ से वहाँ जाना है, और तुम ले रहे हो भाई महंगी महंगी 30-40 लाख की कार। नहीं, मैं तो भाई BMW लूंगा, बस 30-40 की BMW, बट एनीवे BMW लूंगा, मैं मर्सिडीज लूंगा भाई, मैं तो रोल्स रॉयल लूंगा, ठीक है? तो वो डिज़ायर में आ जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो मैंने लोग को दिखाना है, मुझे अंदर से बैठने में क्या ही फर्क हो जाएगा। बट ठीक है, अगर तुम्हारे पास है, यू कैन अफोर्ड इट, तो वो फिर वही चीज़ आती है। अफोर्ड इट का मतलब क्या? मतलब तुम्हारे पास पैसे हैं, अब वो पैसे इतने ज़्यादा सरप्लस में है कि तुम्हें कहीं ना कहीं खर्चना है, वो फिर डिज़ायर में आ जाता है थोड़ा बहुत, राइट? तो पहला स्टेप क्या है कि तुम्हें इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, ठीक है? तुमने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि तुम्हारी नीड्स क्या है और तुम्हारी डिज़ायर्स क्या है। और ये ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन ही तुम सब लिख लोगे, बट तुम्हें बेसिक सा पता लग जाएगा। अब अगर हम यार पास्ट में चलें, तुम कहोगे पास्ट में, देखो लाइफ में कैसे सीख सकते हो तुम, या तो दूसरों की गलतियों से या फिर खुद वो गलतियां करके। सो अभी तो मैं तो मतलब छोटे ही हूँ, तुम भी छोटे हो गए, क्योंकि मेरी ऑडियंस क्योंकि 18 to 24 ही है मोस्ट। तो उसमें क्या है यार कि तुम जो अपना दूसरों की गलतियों से अगर सीखना चाहते हो तो कैसे सीख सकते हो? एक कोट है यार कि अगर जिस बंदे ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी या हिस्ट्री को नहीं समझा, हिस्ट्री को एनालाइज नहीं किया, वो वही हिस्ट्री दोहराएगा। वो वही जैसे लोगों का पतन हुआ था ना, जैसे एम्पायर्स गिरी थी, वैसी उसकी भी गिरेगी, क्योंकि उसने हिस्ट्री स्ट्रगल ही नहीं की, पढ़ी ही नहीं, उसने एनालाइज नहीं किया कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, राइट? तो दूसरा स्टेप क्या है, हिस्ट्री में थोड़ा चलते हैं। अब हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि हम तुम्हें कोई पर्टिकुलर राजा महाराजा के टाइम पे लेके जा रहे, बट नहीं, जैसे एक होता है ना कि हाँ पुराने समय की बात है, पुराने समय को तुम क्या इमेजिन कर सकते हो, लोग झोपड़ियों वगैरह में रह रहे, मतलब स्टोन एज की बात नहीं है, थोड़ा सा आगे कि राजा किंगडम वगैरह है। तो वहाँ पे यार तुमने अगर पढ़ा हो कि सब कोई पर्टिकुलर काम कोई कर रहा है, ठीक है, ऐसे सब चलता था, तो उसमें तब लोग बहुत खुश रहते थे। तब उनके पास फोन कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने कहा, अब कई बार ऐसा होता ना कि मुझे तो लैपटॉप चाहिए, क्यों? गेमिंग के लिए। अब वो अगर तुम्हारा ऐसे यूट्यूब चैनल वगैरह, यू वांट टू क्रिएट एन इनकम आउट ऑफ इट, वो नेसेसिटी में आ जाएगा। बट फिर एक क्वेश्चन आएगा, वो इनकम क्यों चाहिए? वो इनकम से तुम कुछ बिल्ड करना चाहते हो क्या? मैं ये नहीं कह रहा बिजनेस वगैरह की वो डिज़ायर में आता है, तुम कुछ करोगे ना ज़िंदगी में, बट लेट्स बी ट्रू ऑनेस्ट, समझते हैं इस वीडियो को। हिस्ट्री में जाके तुम क्या करोगे यार कि सबसे पहले जस्ट सोचो कि क्या क्या होता था उस टाइम पे, कि लोग खुश होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। उसमें क्या क्या होता था, देखो नॉर्मल लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होती थी। लेट्स से सबसे पहले उनके पास खाना होता था, ठीक है, फूड होता था, पानी होता था, एंड बेसिक नेसेसिटी जैसे मतलब इलेक्ट्रिसिटी की तो तब इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो वो तो एक हो गया। घर होता था अपना, और क्या होता था, यही चीज़ होती नहीं, उनके पास एक और चीज़ होती थी, जैसे हम कहते हैं रिलेशंस, मतलब मोस्ट ऑफ के पास।
और क्या रह गया, खाना पीना, घर भी हो गया, रिलेशंस भी हो गया, हमारे पास ऑक्यूपेशन भी हो गई, ठीक है, ऑक्यूपेशन भी हो गई, और भी एक दो चीज़ें होंगी, बट मैं तो तुम यही मान सकते हो कि कुछ हद तक ये था, ठीक है। अब ये था, अब यहाँ पे बिल्कुल यही चीज़ कॉपी तो हो नहीं सकती। जैसे क्या, हिस्ट्री को अपने एस्पेक्ट में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अब चाणक्य की नीतियाँ पढ़ के कोई इंडिया को गवर्न नहीं कर सकता, उसे इंडिया को कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है उनकी मतलब जो, क्योंकि चाणक्य का दिमाग तो तुम्हें भी पता है, इतना तो सुना ही होगा कि एक अलग लेवल का बंदा था वो। तो अब जैसे अगर उन्होंने कोई बुक वगैरह लिखी है, जैसे तुम अर्थशास्त्र वगैरह उठा के पढ़ने लग जाओ, तो ऐसा नहीं है कि तुमने वो पढ़ी और तुम इंडिया गवर्न कर सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, तुम्हें उससे आइडियाज़ वगैरह मिलेंगे, बस उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है वो तुम्हें खुद सोचना है, ठीक है। इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट करना है, बाहर से सीख के तुम अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करोगे। अब यहाँ पे ये है, ठीक है, एक दो चीज़ें और लिख लो, उस टाइम पे नहीं थी बट ऐसे तुम लिख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वो सब हो गया। तो सिंपल थोड़ा बहुत पैसा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए वही सब चाहिए ना, ठीक है। अब ऑब्वियसली उसके लिए तुम्हारी लोकेलिटी भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती हो, ईटीसी, बट बेसिक तुम समझ गए। अब हमने बात कर ली कि डिज़ायर, उसमें डिफरेंशिएट कर लिया। अब हमने हिस्ट्री भी देख ली कि उनको ये सब चाहिए होता था, फिर भी वो खुश रहते थे। अब देखो, खाना वगैरह ये सब, जैसे मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ, ये सब पैसे से रिलेटेड है मोस्टली, फूड भी, वाटर भी, घर भी, ठीक है, मनी भी, मतलब ऑक्यूपेशन भी, सॉरी, तो ये सब पैसा। अब ऑक्यूपेशन क्यों चाहिए तुम्हें पैसा, पर ऑक्यूपेशन का एक और काम होता है यार, तुम्हें वो सोसाइटी से कनेक्ट करती है। लेट्स से कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो कुछ नहीं कर रहा, मतलब कुछ नहीं कर रहा, तो थोड़ा ऐसे हो गया, थोड़ा तुम्हें ऑक्यूपेशन चाहिए। बट लेट्स से तुम सिर्फ अपने घर में बैठते हो और क्या करते हो, ऐसे आर्टिकल्स बनाते हो, आर्टिकल्स लिखते हो, आर्टिकल्स बनाते हो और इंस्टाग्राम या कहीं पे भी ऐसे डाल देते हो, बस तुम्हारा अपनी पेज पे, तुम्हारी किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो वो क्या है, वो ऑक्यूपेशन तुम्हें एक लैक करिए सोसाइटी की नीड क्या है, उसमें सोसाइटी के तुम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, उससे तुम काफ़ी जैसे अंदर ही अंदर अपने में ही रह जाते हो। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का थोड़ा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रोवर्ट से बेटर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इंट्रोवर्ट, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ मेरे हिसाब से तो मैं हूँ। बट तो वो क्या होता है कि यार ऑक्यूपेशन थोड़ा ऐसे होता है कि तुम्हें लोगों से कनेक्ट करती है, तुम लोगों से बात करते हो, तुम्हें उनके दुख पता लगता है अपने, कि यार मेरे तो दुख छोटे ही हैं यार, इनका देखो कितना है, मैं एक ब्रेकअप के लिए रो रहा हूँ, वहाँ पे देखो वो पूरा मतलब उनके तो मतलब डायग्नोस हुआ या कितना कुछ हुआ, वो फिर लड़ गए या कितना, मैं समझ रहा ना कबीर सिंह अब लड़ने लग जाएंगे, आई नो। अब हिस्ट्री अगर तुमने पढ़ी हो यार, मुझे अब याद नहीं कौन से चैप्टर में कौन सा स्कूल में कब पढ़ा था, बट ऐसा था कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो प्रीस्टहुड का काम करेंगे, ठीक है। ऐसे जो चार अलग अलग थे, जैसे वैश्यस हो गया, क्षत्रियस हो गया, वो सब जैसे कोई पर्टिकुलर किंग वगैरह करेगा, मतलब आर्मी वगैरह वो सब चीज़ें, ठीक है, किंगडम चलाएगा। एक पर्टिकुलर जो फार्मिंग वगैरह का, पैसे लेंड करने वगैरह का काम है, वो सब करेंगे। एक वैश्यस को तो थोड़ा ऐसा मतलब लोअर कास्ट देखा जाता है। मैं ही नहीं कह रहा सब चीज़ें सही थी, बट जो होता था हिस्ट्री में हमने जो पढ़ा वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब तुम्हें इतना तो है। अब वहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि मतलब उस टाइम पे क्या था, पॉइंट टू बी नोटेड है कि उस टाइम पे कोई ज़्यादा प्रमोशन नहीं होती थी, ज़्यादा कोई प्रमोशन नहीं कर सकते थे, तुम कितना ही प्रॉफिट कमा लोगे। उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं था। पहली बात तो तुम उस टाइम पे क्या मान सकते हो कि तुम अपने एरिया के सबसे बड़े व्यापारी हो या कुछ, वो सब ज़्यादा होता नहीं था वहाँ पे। ऐसा भी नहीं तो मान सकते कि मैं राजा बन जाऊंगा, क्योंकि वो तो काम ही कोई डिफरेंट पर्टिकुलर है, वो तुम नहीं कर सकते, ठीक है। लेट्स से तुम एक बिजनेसमैन हो, बस वहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, अपनी दुकान खोल रहे हो, ऑनलाइन लेके जाके तुम फैला तो सकते हैं, नहीं ज़्यादा प्रॉफिट कर नहीं सकते, ठीक है। तो वो तो है नहीं कि तुम राइज कर जाओगे, बस उतने ही हो, उतने ही रहोगे। दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पे क्या आता था कि हाँ तुम राइज नहीं कर सकते, बट लेट्स से तुमने कर भी लिया, लेट्स से तुमने राइज कर लिया, जैसे जैसे करके पैसा कमा लिया। पैसा कमा के क्या करोगे, पैसा कमा के क्या करोगे, क्या फ़ायदा पैसा कमा के, क्योंकि उस टाइम पे तुम वहाँ पे कुछ ऐसी लग्जरीज तो थी नहीं अवेलेबल कि खरीद के क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो मे भी उसके बाद तुम्हें कभी काम ना करना पड़े, तुम ज़्यादा से ज़्यादा ये, ज़्यादा से ज़्यादा ये, ठीक है। पर रहना तो उसी घर में है, रहना तो उसी सोसाइटी में, बिल्कुल सेम चीज़ें होनी थी। तो बस वही था यार कि लोगों को पैसा कमाने की ज़्यादा चुल थी नहीं, क्यों, क्योंकि कुछ ज़्यादा था ही नहीं। अब क्या हो गया, ये जो नए नए मॉडल्स वगैरह महंगी कार क्यों निकालती हैं, जो कार उनको पता है कि वो मतलब उसका बनने का प्राइस 20 लाख ज़्यादा से ज़्यादा होगा, वो 60-70 में भेज देंगे, 60-70 में मतलब। तो वो क्यों ऐसा करते हैं कि बिकॉज उनको पता है कि तुम एक स्टेटस वगैरह की, इंडिया एक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी बन रही है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा पूरा इंडिया, बट कुछ परसेंट लोग,
को कर रहे हैं, और उनको वो कुछ परसेंट लोग, छोटी सी पॉपुलेशन है ना, वही चाहिए, क्योंकि वो एक कार खरीदेंगे, उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो बस उनको वही चाहिए, राइट। तो स्टेटस के लिए अब यहाँ पे स्टेटस वाली बहुत चीज़ें बना चुके हैं। पहले स्टेटस वाली चीज़ें ही नहीं थी किंगडम में, कोई चीज़ नहीं थी स्टेटस वाली, तो पैसा ज़्यादा कमाने की चुल भी नहीं थी, पैसा ज़्यादा वो भी नहीं था, ठीक है। तो अब एक पॉइंट तो हमने इससे वैल्यूएट कर दिया कि तुम्हें जस्ट इनफ पैसा चाहिए। अब क्यों कहते हैं इन्वेस्ट करो वगैरह सब, वही चीज़ कि तुम ज़्यादा पैसा कमा भी लोगे तो अपने पास रख लोगे भाई, कि तुम्हें आगे उतना मेहनत ना करना पड़े, आगे ना करना पड़े। एक चीज़ हो गया अब ये। अब मेन बात करते हैं खुश कैसे रहें। पुराने लोग कैसे रहते थे, उनके पास बेसिक चीज़ थी, बेसिक चीज़ें तुम उतना पैसे कमा के करा सकते हो। तभी बचपन से तुम्हें थोप दिया जाता है यार इस एजुकेशन सिस्टम में, मैं सही है गलत है वो तो चलो हर चीज़ में फ्लॉज होते हैं, कि तुम जाओ जॉब लो या कुछ भी लो, तुम्हें कुछ नॉलेज कुछ तो पल्ले पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे जाते हैं, फिर हम जी फिर नर्सरी वगैरह करते हैं, फिर फर्स्ट टू 10th तक करते हैं, फिर एक बहुत बड़ा डिसीजन आना होता है यार क्या ले, साइंस आर्ट्स कॉमर्स क्या 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 क्या। तो वहाँ पे जो तुम लेते हो, चलो लेट्स से तुमने नॉन मेडिकल ले ली, मोस्ट कॉमन लोग वही लेते हैं, तो नॉन मेडिकल लेके तुम आगे सोचते हो यार अब जेई देते हैं, चलो जेई देते हो, लेट्स से तुम्हारा हो जाता है, उसके बाद तुम चलो आईआईटी में चले जाते हो, बॉम्बे में चले जाते हो, तुम्हारी प्लेसमेंट लगती है 20 लाख की, एंड बूम। अब यहाँ पे क्या हुआ, तुम पैसे के बेस में सिक्योर हो गए। अब एक चीज़ में तुम हैप्पी हो मनी में, पर पैसा तुम्हें यार खुश नहीं रख सकता। पैसे में तुम्हें ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ऑक्यूपेशन भी तुम्हारी सही है। अब ऑक्यूपेशन ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन होना है, वो टॉप 100 में आना है, वो भी खुश नहीं है यार काफ़ी। अगर तुम देखो, तुम्हें नहीं एलन मस्क नहीं बनना यार, अगला इलॉन नहीं, मैं एलन बोलता हूँ, ठीक है। तुम्हें अगला अपना बिल गेट्स नहीं बनना, तुम्हें कोई भी ऐसा रतन टाटा जी या ऐसा कोई बंदा नहीं बनना, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स में भी बात करें, तुम्हें ज़रूरी नहीं है तुम्हें पीएम बनना इंडिया का, नहीं। अगर तुम अपने ऑक्यूपेशन को पसंद करते हो ना, जो तुम कर रहे हो, तुम्हें उसमें मज़ा आता है, एक प्लस पॉइंट है तुम्हारे पास खुश रहने का, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन के वाइज तुम हमेशा सही रहोगे। अगर नहीं है तो तुम में भी उतना एटलीस्ट सिक्योर हो जाओ पैसे के फॉर्म में, कि जब तुम उसको थोड़ा क्या कहते हैं कोई और रूट में जाओ तो तुम अफोर्ड कर पाओ थोड़े लॉसेस वगैरह भी, क्योंकि होंगे अगर तुम एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ में। तो ये भी हो गया, अब मनी भी हो गया, उससे हमारे ये सब चीज़ें हो गया। अब आता है रिलेशंस। क्या रिलेशन ज़रूरी हैं? बिल्कुल ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा यार कि अगर तुम मतलब मोस्ट प्रॉब्ली देख रहे होगे स्कूल के बच्चे का कुछ कल ही मैं उसे प्रपोज कर दूंगा कुछ, नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। रिलेशंस या रिलेशनशिप का लिटरल मीनिंग अगर तुम हिंदी में देखो तो क्या होगा, रिश्ते। अब कोई भी हो सकता है, थोड़ी BF ही चाहिए, GF ही चाहिए, नहीं है, कोई भी हो सकता है, राइट। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट आती है यार तुम्हारी लाइफ में, क्यों कोई चाहिए होता है, ठीक है, बात वगैरह करने को, वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारी फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई, एंड कुछ भी। कई लोग तुम्हें देख रहा होगा ऐसे अकेले रहते हैं, जितना भी पैसा उनके पास, पर तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेट्स से जैसे मैंने वही चीज़ रिपीट करता हूँ हिस्ट्री के बारे में, उनके पास बहुत पैसा है, पर वो क्या करेंगे उस पैसे का, क्योंकि वहाँ पे लग्जरी वगैरह की वो चीज़ खरीद नहीं सकते, पैसा उनके पास पड़ा है, बस पड़ा है। तो उनको कोई फैमिली चाहिए ना उस पर खर्च करने के लिए, उस पर जान नछावर करने के लिए, या कुछ समथिंग लाइक दैट। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। बट एनीवेज, तो वो सब के लिए रिलेशंस ज़रूरी है, ठीक है। आई रिपीट, और तुम किसी को प्रपोज कर दो, वो घर पे मना करते, बात फैल जाए और फिर वो कहीं शुभम कौशल ने एडवाइस दी थी, नहीं। पर तुम कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, बट मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आइडिया नहीं दे रहा तुम्हें, ठीक है। तो अब ये एक चीज़ तो यहाँ से पता हमारा हो जाता है कि ये चाहिए, ठीक है। लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम कहोगे कि यार हाँ अकेले रह के बोर हो गया, मैं भी अकेले रह के, तुम जैसे क्या मैंने कहा ये सोसाइटी से रिलेटेड है, तुम्हें कोई ना कोई तो चाहिए ना बात करने के लिए, बोर हो जाओगे यार लाइफ में, उसके लिए तुम खुश नहीं रह सकते जब तुम बोर हो। तो रिलेशनशिप होता है, एक मनी होता है, वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। ये वीडियो का मुझे आइडिया तब आया था जब मैंने संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी थी, आई डोंट नो हाउ टू डिज़ाइन योर फ्यूचर या समथिंग, मे बी यही थी, मे बी कोई थी यार, पर कोई पॉडकास्ट टाइप हो रहा था जिसमें एक मतलब भैया कहूँ या क्या, मतलब पाजी ठीक रहेगा, वो आए थे एंड दे वर कन्वर्सेटिंग, तो वो काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन थी यार। मैं तुम्हें कहूँगा वो वीडियो देखो, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि तुम अपने गांव में कैसे इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हो। मॉडर्नाइजेशन का मतलब नहीं है कि तुम हैप्पी हो रहे हो, तुम इम्प्रूव कर रहे हो, तुम लाइफ में तकड़े मुकाम पे पहुंच रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हें यार चाइना जैसा, चाइना छोड़ो, तुम्हें अमेरिका जैसा बनना या कुछ करना है, नहीं भाई, वो नहीं चीज़ चाहिए हमें, ठीक है। अब कई लोग ना ऐसे सोचते हैं भाई मॉडर्न हो रहे हैं, अब कैसे पता लगता है कि मॉडर्न सही है गलत है? एग्जाम्पल मैं तुम्हें दूं कि मॉडर्न होने का मतलब क्या है। अगर लेट्स से मैं यार एक्टिवा चला रहा हूँ या कार चला रहा हूँ, तो मैं राइट साइड पे चलाने लग जाऊँ रोड के, तुम्हें इंडिया के लॉस पता है ना, लेफ्ट पे चलाते हैं, तो मैं राइट साइड पे चलाने लग जाऊँ, तो उधर से ठुक जाए तो वो मुझसे पूछे कि भाई ये क्या करता, भाई मैं तो मॉडर्न हो रहा था, बाहर सब राइट पे चलाते, मैं तो राइट पे चला रहा था, वन वे पे लेट्स से। तो वो देखो, ये कोई तकड़ी बात नहीं है जो तुम ऐसे करते हो ना कि हाँ मॉडर्न,
सिंपल रहो। अब जैसे मैंने कहा वो भी नहीं है जैसे अब तुम कहो कि मुझे कोई बिजनेस नहीं चलाना, अगर तुम्हें ऑक्यूपेशन के माध्यम से वो चाहिए तो वो करो, नहीं तो नहीं। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिखा नहीं, जो कि है फेम। क्या है? फेम। अब तुम कहो फेम, हाँ इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है यार, ये सब चीज़ें तो तुमने समझा दी, फेम का कैसे करेगा, क्योंकि फेम सब्जेक्टिव है, किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें थी। फेम एक ऐसी चीज़ होती है जो पुराने टाइम पे तो नहीं होती थी, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस तुम राजा महाराजा के ग्रुप से हो तो तुम्हारे पास काफ़ी फेम आएगा, या अगर तुम सिंपल आर्मी में भी हो तो भी तुम मतलब अपना ऐसे पूरा अच्छे से दिखा के कि हाँ यार मैं हिम्मत से लड़ा वगैरह, तुम्हारा काफ़ी नाम हो सकता था, अब भी हो सकता है। इट्स लाइक हमने अभी शेरशाह देखी, काफ़ी लेट हुआ मतलब, पर विक्रम बत्रा मज़ा आ गया यार। तो उसमें क्या हुआ, फेम एक काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। फेम के लिए वो लड़े नहीं था, विक्रम बत्रा की मैंने एग्जांपल दी तो मैं मत समझना, बट फेमस हुए, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं मनी हाइस्ट से इंस्पायर हो गया हूँ और अब मैं क्या करूँगा, मैं तो करूँगा रॉबरी, बिकॉज मैं अगर मरूँ या ना मरूँ क्या हुआ, बर्लिन ने बोला था यार, बर्लिन इज लव, उसने क्या बोल दिया था कि अगर मैं एक पेंटर होता और मेरी लाइफ के 6 महीने रह गए होते तो क्या तुम मुझे पेंटिंग करने से रोकते? नहीं ना। वैसे ही अगर मैं चोर हूँ, ये मेरी आर्ट है, क्या तुम मुझे मेरी आर्ट करने से रोक रहे हो क्योंकि मैं अगले 6 महीने में मरने लगो, रोकोगे? नहीं ना। तो दैट्स वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ भाई डायलॉग अच्छा था, आई लव हिम टू, बट इसका मतलब ये नहीं है तुम चोरी करने लग जाओगा और तुमको मैं तो RBI में धक्का डालूंगा नहीं भाई, मतलब मैं कहूँगा नहीं डालना, बाकी तुम्हारी मर्जी है तो अब यहाँ पे यार ये वीडियो को समाप्त करते हैं। ये ज़रा मेरा काम है, थोड़ा इसको मत देखना, ये इस पर कभी और चर्चा करेंगे, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा रिवॉर्ड सिस्टम टाइप्स, इस पर कभी और बात करेंगे। बट एनीवेज आज की वीडियो में इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ये नियॉन मैन जैसा था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कॉपी करने का, बट आजकल मैं काफ़ी देख रहा हूँ तो बस निकल गया होगा मुझसे, निकल गया। तो आज की वीडियो ने ऐसे ही ख़त्म करते हैं। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड कमेंट तो करना ही है तुम्हें अगली वीडियो कैसी चाहिए क्या। काफ़ी महीने बाद आई वीडियो, आई नो, बट मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट अब वीडियोज़ आएंगी। एनीवेज तब तक के लिए चलते हैं, नमस्ते, जय हिंद।